I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got to. हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप सारे? आई बिलीव यू पीपल आर डूइंग ग्रेट and once again I welcome you to the Dot Putter Show from ordinary to less ordinary, and congratulations to all of you because finally it's the 7th episode of the Dot Putter Show. आज एक नई 7वीं लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन की मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं हम लेस ऑर्डिनरी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं. आज की जो डायमेंशन है लेस ऑर्डिनरी, वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये वो डायमेंशन है जो आपको लाइफ के हर फेस में रियलिटी के बिल्कुल पास ले जाएगी और साथ ही साथ आपको सक्सेस के बिल्कुल क्लोज लाके खड़ा कर देगी. मतलब वंस यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस डायमेंशन, तो उसके बाद सक्सेस बहुत इजी प्रोसेस बन जाएगा. तो आज की जो हमारी लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है वो है हाउ टू लिव एन एक्सपीरियंशियल लाइफ. एक्सपीरियंशियल लाइफ लीड करना ये अपने आप में एक लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है. अब सबसे बड़ी जो मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, और हम लोग अक्सर हर जगह पे मैं देखता हूँ होता है, और हम लोग हमेशा इस चीज़ को महसूस करेंगे भी, वी ऑलवेज लिव विद अ सेट परसेप्टिव लाइफ. एक हमारी लाइफ की सेट परसेप्शन बन चुकी है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, सोसाइटी के लिए, सराउंडिंग्स के लिए, सिस्टम के लिए, अपने आप के लिए. एंड वी लिव आवर लाइफ विद वी गो विद आवर लाइफ विद अ सेट परसेप्शन इन आवर माइंड. एक सेट हमने धारणा बना ली अपने दिमाग में, उस धारणा को लेकर के, उस परसेप्शन को लेकर के हम अपनी लाइफ को लीड करते रहते हैं. तो एक बारी क्या हुआ कि एक हस्बैंड था, तो उसकी वाइफ उसके लिए बहुत केयर करती थी, बहुत केयर करती थी. मतलब इतनी केयर करती थी कि तुम बयान नहीं कर सकते शब्दों में. तो साथ ही साथ वो फूडी भी था बहुत, तो उसकी इच्छा हुई कि मुझे कुछ खाना है. सो ही वांटेड टू हैव सम स्पेशल डिश. तो उसने 5-7 दिन तक अपनी वाइफ को बोलता रहा, रिक्वेस्ट करी कि मुझे कुछ खाना है, ये खाना है, ये बना दो, ये बना दो. तो उसकी वाइफ की तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो वो बड़ा परेशान रहा कि यार ये कुछ मेरे को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती. बड़ा परेशान हो गया बेचारा कि एक तरफ से इतनी केयरिंग है और दूसरी तरफ से मेरे को कोई जवाब ही नहीं देती. थक हार करके उसने डिसीजन लिया कि मैं एक मेडिकल काउंसलर के पास जाऊंगा. तो एक रिलेशनशिप मैरिज काउंसलर, ही अप्रोच्ड अ रिलेशनशिप मैरिज काउंसलर, और मैरिज काउंसलर के पास गया और उसने अपनी प्रॉब्लम को रखा कि भाई मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है. अब जो मैरिज काउंसलर था, बिकॉज दैट मैरिज काउंसलर वॉज समवन हु हैज़ बीन इन हिज क्लोज प्रॉक्सिमिटी फैमिली. तो उसने उसको एक छोटी सी मेडिसिन कह लो, एक टूल दिया, एंड ही सेड कि आप 7 दिन तक करो और उसके बाद अगर प्रॉब्लम ना दूर हो तो मेरे पास वापसी आ जाना. तो उसने कहा कि अभी क्या करना है तुम्हारे को, अगले 7 दिन तक तुम्हें अपनी उस सेम डिश का जो तुम खाना चाहते हो या जो कह रहे हो अपनी वाइफ को, उसका रोज उससे तकाजा करना है. रोज उसको यही बात बोलनी है, रोज बताना है कि आज खाना है, कि ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो. बट शर्त क्या है कि 7 दिन जब जब तुम उससे ये अपील करोगे, तो वो अपील धीरे 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 उसके पास जा जाके करना. मतलब जैसे आज अपील करी, आज वो किचन में है, मैं अपने रूम में बैठा हूं, तो फिर उसके पास, थोड़ा पास. मतलब धीरे धीरे 7 दिन में हर दिन उससे जो फिजिकल डिस्टेंस है ना, उसको कम करते चले जाना. और फिजिकल डिस्टेंस को कम करते चले जाना,
और 7 दिन के बाद भी प्रॉब्लम ना खत्म हो तो मेरे पास आ जाना। तो उसने ये एक्टिविटी करी। ऑन द 7th डे उसने कहा कि मुझे बटर चिकन खाना है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं पिछले एक महीने से तुम्हें बता रही हूं कि ये चीज तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है और तुम्हारे को कहीं ना कहीं ये हेल्थ इशू कर देगा, तो इसलिए इसको मत खाओ, इसलिए मैं इसको नहीं बना रही। Now the moral of the story is, ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि हम कभी कभी जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा विश्वास भी करते हैं या किसी नए आदमी से भी मिलते हैं, सब कुछ क्लियर होने के बाद, पूरा ट्रस्ट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, बट एट टाइम्स जब हमारी कोई चीज़ें जो हमारी खुद की रिक्वायरमेंट होती हैं या हमारा खुद का इंटरेस्ट एरिया होता है या ऐसी कोई चीज़ें जिससे हमारा खुद सेल्फ सर्व होता है, अगर उस सेल्फ को स्पेस ना मिल रही हो किसी कारण से, तो हम ये परसेप्शन बना लेते हैं कि सामने वाला आदमी या सामने वाली चीज़ खराब हो गई। वी नेवर रियलाइज कि अगर एक इंसान हमारे लिए ऐसा था या कोई चीज़ हमारे लिए ऐसी थी, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देयर कुड बी सम अदर पॉसिबिलिटी। बट द प्रॉब्लम इज कि हर इंसान की एक दिक्कत है कि वी लिव द वर्ल्ड ऑफ अ परसेप्शन कि हम गलत नहीं हो सकते। देयर हैज टू बी सम मिस्टेक ईदर इन द सिस्टम और इन द अदर पर्सन और इन द फ्रेंड्स और इन द फैमिली और इन द योर पार्टनर और इन द सोसाइटी। डैम एवरीवेयर देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बट आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ये एक परसेप्शन हमारा एक फिकल माइंडेड माइंड जो है वो बना लेता है, और इसी परसेप्शन का कारण ये है कि हम अपनी लाइफ किसी भी जब एरिया में जाते हैं तो एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं जी पाते हैं। हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो खराब है, ये तो गुस्सा करता है, ये तो बात ढंग से नहीं करता है। वी नेवर रियलाइज कि जब हमने उस सिचुएशन में उसको सुना या उससे बात करी या उस सिचुएशन में उस चीज को देखा, माइट भी वो उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हो। जैसा इस छोटी सी कहानी स्टोरी में हुआ। हकीकत क्या है कि पति जो है, द हस्बैंड, वो खुद ही डेफ है, उसको खुद ही कम सुनाई देता है। बहरा तो नहीं है, बट खुद ही उसको सुनने की प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनाई देता है। तो 1 महीने से बेचारी चिल्ला रही है, तो उसको बट फिर भी क्या लग रहा है कि नहीं, मेरी बात को नहीं रखा जा रहा। दिस इज वॉट हैपन्स विद अस एट टाइम्स व्हेन वी लीड आवर लाइफ एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर वर्क कल्चर, हमारे घर में, हमारे स्टडीज़ के दौरान, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, अलग अलग सिनारियोज में हम एक लाइफ को लीड करने की सेट परसेप्शन बना लेते हैं, और वो सेट परसेप्शन आपको जो रियल टाइम रियलिटी होती है उससे बहुत दूर ले जाके खड़ा कर देती है। और जब आप रियलिटी से दूर हो गए तो इसका मतलब आप सक्सेस से भी बहुत दूर हो गए, क्योंकि एक्चुअल सक्सेस तब आएगी व्हेन यू कंप्लीटली रियलाइज द रियलिटी एंड यू सिट क्लोज टू इट। जैसे अगर मान लेते हैं आप कहते हो कि जी मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे आई वांट टू बी अ वेरी गुड ऑरेटर, और मैं बहुत बड़ी पब्लिक को मेसेमराइज करना चाहता हूं, और आप मान लो आप फ्लुएंट नहीं है या आपके थॉट्स फ्लुएंट नहीं है। अब आप अगर इस रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप इसको काम कर पाओगे, और काम करके इंप्रूवमेंट करके आप अपनी गोल की तरफ बढ़ पाओगे टू बिकम अ बेस्ट ऑरेटर। इन द सेम वे, जितना रियलिटी से दूर हो जाओगे उतना सक्सेस से दूर हो जाओगे। सो इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, so my dear friends, you have to accept the reality and you have to adopt few things। उन डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा जो आपको सच्चाई, रियलिटी के नजदीक ले जाए, उनसे दूर ना ले जाए। एंड लिविंग अ लाइफ इन एनी डायमेंशन, योर पर्सनल लाइफ, योर हाउस लाइफ, योर लाइफ विद योर पार्टनर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, लिविंग अ लाइफ विद अ सेट परसेप्शन विल ऑलवेज टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी। जो चीज जैसी नहीं होगी वैसी हमें दिखाई नहीं देगी। सो ऑलवेज मेक दिस थिंग एज अ क्राइटेरिया। कॉन्शियसली इस बात को आज से, अभी से कंट्रोल में ले लो अपने, और इस पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि यही एक अपने आप में लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन है कि एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, नेवर एवर मेक सेट परसेप्शन अबाउट पीपल, अबाउट थिंग्स, अबाउट सिस्टम्स, until and unless
something has not come in your experience. If you have not experienced something, please do not go by set perceptions, because perceptions will kill you because they take you away from reality. और जितना reality से दूर ले जाएंगी उतना आप सक्सेस के दूर चले जाएंगे. स्टार्टअप एरा में इतने सारे स्टार्टअप्स फेल क्यों हुए हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स क्यों फेल हुए हैं? क्योंकि रियलिटी को बिना समझे जस्ट एक उसकी जो ग्लोरी है, उसका जो ग्लैमर है, वो देखा कि यार एक यंग आदमी है, उसने कुछ काम करा, आइडिया बनाया और आइडिया बनाने का उसको 50 करोड़ की फंडिंग मिल गई. दैट डज नॉट मीन कि एक 50 करोड़ की फंडिंग मिल गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैं कुछ आइडिया बनाऊंगा और ये काम हो जाएगा. यू हैव मेड अ सेट परसेप्शन कि भाई बस एक आइडिया सोचो और काम हो जाएगा. नो. तो इफ यू लीड अ लाइफ विद अ सेट परसेप्शन, वो आपको हमेशा रियलिटी से दूर ले जाएगी. यही चीज आपके रिलेशनशिप में अप्लाई होती है. इफ यू आर लेट्स से इन अ रिलेशनशिप, let's say with your partner or to be a partner or a relation with your parents, आप एक सेट परसेप्शन बना लो, यार मेरे तो पेरेंट्स मुझे डांटते ही रहते हैं. तो आपकी सेट परसेप्शन, आप ये नहीं समझो कि वो कब डांटते हैं, किस बात पे डांटते हैं. यही आपने अपने पार्टनर के लिए परसेप्शन बना ली कि नहीं यार ये तो इस चीज के लिए गलत ही है, तो मेरी सुनती ही नहीं है, राइट? या दूसरे पार्टनर ने आपके लिए बना ली. नेवर एवर लिव योर लाइफ on perceptions until and unless something has not come in your experience. This dimension will take you to a point where you will be able to experience all those things which will take you to the ultimate success. So today's less ordinary dimension which will take you one step closer to the success is live an experiential life. Keep maximizing the dimension of your perception and never pass a judgment with a set perception. That's all for the today's episode. Till then, thank you so very much for joining me live once again, and I really love you all, and catch you guys in the next episode on next Friday at 8 o'clock with one more less ordinary dimension. एक और नई, कुछ खास, कुछ extraordinary, लेस ऑर्डिनरी डायमेंशन के साथ मैं आपके साथ आऊँगा, ताकि इस गोल को, जो मिशन है लेस ऑर्डिनरी बनने का, उसको हम और क्लोज चले जाएं. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज डू पोस्ट योर व्यूज इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, and please subscribe the channel and press the bell icon so that you must get the automatic updates. और एक और मेरी final request है जो मैंने बहुत लोगों से अपील करी है, and that is please share these videos to maximum people, because I am whatever I have manifested, जो मैंने हाथ जलाया है वो मैं सबके साथ बांट रहा हूँ. So I want maximum people, specifically youth, must become a part of this less ordinary mission. More less ordinary people will be created. This mission will go to its final ultimate goal. Thank you. Bye bye. Take care and see you guys next episode.